हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस बात। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मानव किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करता है। उसके ऐतिहासिक वस्त्र कौन कौन से हैं, जैसे कि ढाका का मलमल, चंदेर की साड़ियाँ, बालूचर की साड़ियाँ, पीताम्बरी, ब्रोकेड वस्त्र, पालमपुरी के वस्त्र, पटोला, बंधेज का बांधनी। ये सारी चीज़ें हमारी एक एक वस्त्रकला के रूप में दिन प्रतिदिन निखरती जा रही हैं। जैसे कि भारत में वस्त्रकला का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में अति सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास के वस्त्रों का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया गया था। यूनान में कपास को सिंधु घाटी में पैदा होने के कारण सिंडन के नाम से भी जाना जाता था। यह कपास के अलावा रेशम, सन आदि से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में विशेष प्रकार से वस्त्रों की एक प्रकार की पहचान है। तो चलिए हम मलमल के बारे में जानते हैं। मलमल यह कपास के द्वारा बना हुआ अत्यधिक बारीक वस्त्र है। इससे बनने वाली साड़ियों को एक अंगूठी के मध्य से, जितनी एक रिंग होती है उसके बीच से निकाला जा सकता है। प्राचीन काल में ढाका, जबकि बांग्लादेश में चला जा चुका है, वह मलमल की प्रसिद्ध जो वहाँ के वस्त्र हैं उसे आबे रवा या आबे खां, वफ्तहवा, शबनम आदि नामों से जाना जाता है। इससे बनी साड़ियों को तिरछा, पन्ना हजारे, तोड़दार आदि थे। दूसरी है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ियों की बात किया जाए तो यह अपनी महीन बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यह सूत, रेशम दोनों प्रकार के मिक्सअप वस्त्रों से बनाई जाती है। चंदेरी साड़ी का नाम चंदेरी नामक स्थान पर पड़ा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अगला है बालूचर की साड़ियाँ। ये साड़ियाँ हथकरघों द्वारा होती थी। इसके किनारे पर अत्यंत सुंदर सुंदर कारीगरी की जाती थी। ये मुगल काल से ही प्रसिद्ध है। अगला है पीताम्बरी। पीताम्बरी को पैठरी नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद के समीप पैठर नामक एक स्थान है, वहाँ से बनाए जाने के कारण इसका यह नाम दिया गया है। यह साड़ियाँ वस्त्रों पर फूल, प्राकृतिक चित्र बनाए जाते हैं और यह वस्त्रों की यह विशेषता है कि इसके जो आंचल होते हैं उस पर बॉर्डर जो होते हैं अलग से साड़ी में जोड़े जाते हैं। अगला है ब्रोकेड वस्त्र। ब्रोकेड वस्त्र यह एक प्रसिद्ध तथा कीमती वस्त्र है। इसे बनारस, सूरत तथा अहमदाबाद में बनाया जाता है। इस वस्त्र में सोने तथा चांदी के बारीक तारों से कासीदारी की जाती है। किम खाब, आब ए खां, हिम रस तथा अमर इस रस के प्रसिद्ध नाम हैं। ब्रोकेड जो वस्त्र हैं उसके कई प्रसिद्ध नाम हैं। इसको किम, कहीं कहीं किम ख्वाब से, कहीं कहीं से आबे खां से और हिम रस और अमर रस के नाम से जाना जाता है। अगला है पालमपुरी। पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। इसी कारण इन वस्त्रों को धार्मिक तीज त्योहार पर ही पहना जाता है। अगला है पटोला। पटोला शैली में साड़ियाँ प्रसिद्ध थीं। इन पर विविध चित्रों की छपाई की जाती थी। वर्तमान में संबलपुर साड़ियाँ इस शैली में बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में वस्त्रकला का प्राचीन इतिहास बहुत ही पुराना है और आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही वस्त्रों का प्रयोग होता आ रहा है। इसके अलावा वस्त्रों में जैसे कि बांधनी में क्या होता है, बांध करके वस्त्रों की रंगाई की जाती है। बांधनी द्वारा बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन और नमूने उतारे जाते हैं। यह वस्त्र गुजरात के काठियावाड़, राजस्थान के सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में चला जा चुका है, बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ यह निर्मित किया जाता है। इस प्रकार से वस्त्र हमारे तरह तरह के विविध रंगों में देखने को मिलते हैं।